वेलकम टू जीकेवाट। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं और इस टॉपिक का नाम है पुस्तक एवं उनके लेखक। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। बट उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 प्रश्न कम नहीं होते हैं। आप उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल परीक्षा की या फिर जेल पुलिस परीक्षा की या फिर आप एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको बता दें कि काफ़ी अपडेटेड प्रश्नों के साथ है इसमें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, क्योंकि बारीकता ही बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप जितना सटीक आंसर करोगे उतना ही सीट अपनी पक्की करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत के 13वें राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, जिनका निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया, उन्होंने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है, तो ये एक आपका अपडेट है और अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा ये भी। और 13वें राष्ट्रपति थे भारत के, तो इन्होंने इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, आपके सामने 4 क्वेश्चन है और इन चारों क्वेश्चन में आपको अच्छे से देख लेना है कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। पहला है द कोलिएशन ईयर, फिर है आपका द इंदिरा गांधी ईयर, फिर लिखा है थॉट एंड रिफ्लेक्शन। इन 3 बुक्स का नाम लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये तीनों ही बुक यानी उपयुक्त सभी, द कोलिएशन ईयर्स, द इंदिरा गांधी ईयर्स, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, ये तीनों ही बुक जो है स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, हम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी है और इनका जो निधन है 31 अगस्त 2020 को हो गया। तो ये करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में और आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से वे कौन सी पुस्तक है, ठीक है, जिसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए कि वह कौन सी पुस्तक है जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 और टारगेट 3 बिलियन, ये तीनों ही रचना एपीजे अब्दुल कलाम के। हम आपको बता दें द विंग्स ऑफ फायर बहुत बार पूछी जाती है रचना, तो आपको याद रखना है कि ये जीवनी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और इंडिया 2020 टारगेट 3 बिलियन, ये तीनों ही रचनाएं इनकी ही हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये तीनों ही रचना है, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और टारगेट 3 बिलियन, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस लेखक या फिर लेखिका को जो है 1981 में मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने में ही, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बारीकी से देखिए। निम्नलिखित में से किस लेखक या फिर लेखिका को 1981 में मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो देखिए, अगर आपको टाइम दे दिया है सन, अगर सन दे दिया है तो भाई मान बुकर पुरस्कार इनमें से सभी को मिल सकता है, लेकिन जब डेट दे दी गई है कि इस वर्ष जो है किसे मिला था मान बुकर पुरस्कार, तो थोड़ा सी आपको संयम से इसका आंसर करना होगा। तो आपको हम बता दें 1981 में मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था सलमान रुश्दी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 4 टाइम पूछी गई ये बुक है। ठीक है, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स या फिर लेट्स फॉर्म ऑफ फादर टू हिज डॉक्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी पुस्तक लिखी है पहले ही, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसको देख के ही आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो भाई थोड़ा सी अच्छे से देखिए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर लिखा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये 2 पुस्तक हो गई। तीसरी पुस्तक है लेटर्स फ्रॉम ऑफ फादर टू हिज डॉक्टर नामक पुस्तकों के लेखक कौन है। तो हम आपको बता दें, इस पुस्तक के लेखक है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, भारत के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री एवं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा। ये बुक भी बहुत बार पूछी जाती है, तो ज़रा अच्छे से देखिए सभी लोग क्या बोल रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा है। तो हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी है संसद के 3 दशक नामक पुस्तक के लेखक हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भाई वह प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। देखिए अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर से मैं बोलूँगा इनको आप अच्छे से पढ़िए, और जितने अच्छे से पढ़ लेंगे ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है कौन सी पुस्तक, तो हम आपको बता दें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, या फिर इंडिया ऑफ माई ड्रीम, या फिर हिंदी स्वराज। ये तीनों ही पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी द्वारा, और ये पुस्तक बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये तीनों ही बुक्स के नाम याद रखिए क्योंकि इनको लिखा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे पुस्तक एवं उनके लेखकों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको उसका चयन करना है जिसके आगे उचित मिलान है। ठीक है, तो देखिए अरविंद घोष की बहुत ही फेमस जो राइटिंग है लाइफ डिवाइन, तो बिल्कुल ठीक है यह भाई। फिर लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय की राइटिंग है ये आपकी अनहैप्पी इंडिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी ये रचना बहुत पूछी जाती है इंडिया डिवाइडेड, क्योंकि इन सभी पुस्तक के जो राइटर बिल्कुल सही मिले हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के वर्तमानिक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, निम्नलिखित में से जो है उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको छोटी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, भारत के वर्तमानिक प्रधानमंत्री हैं कौन, नरेंद्र मोदी, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं वो। तो मैं आपको बता दें साक्षी भाव उनकी लिखी हुई पुस्तक है। फिर लिखा है ज्योति पुंज, तो ये भी नरेंद्र मोदी द्वारा ही लिखित पुस्तक है। फिर लिखा है कानूनी एंड एक्शन यानी रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, तो ये तीनों ही पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2015 में निम्नलिखित में से किस हिंदी के लेखक को डार्क आर के लिए जो है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अपने में ही। तो देखिए 2015 में मिला है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, हिंदी के लेखक हैं ये भी बात आपको याद रखना है। फिर लिखा है डार्क हार्स, इनकी जो राइटिंग थी डार्क हार्स, उसके लिए इनको क्या है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें नीलोत्पल मृणाल को मिला था डार्क हार्स के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को सही से पढ़िए। पहले मैं फिर से ये बोलता हूँ, जितनी बारीकता से पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके आंखों के सामने बार बार नाचते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन जो आपके दिमाग में चढ़ जाता है तो आप उसको याद रख ले जाते हैं। ठीक है, और फिर होता क्या है कि एग्ज़ाम में आप कभी भी क्वेश्चन को सही से ना पढ़कर डायरेक्टली आंसर करते हैं, ये एक गलत आदत है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है निम्नलिखित में किस पुस्तक की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। तो रियलिटी में बता रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने पहला ही ऑप्शंस लगाया होगा आनंद मठ। रियलिटी बताइएगा, मैं गलत हूँ तो हो सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सही हूँ, क्योंकि आनंद मठ जो है कई बार जो है रिवाइंड होती है ये रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की, और ये हमारे दिमाग में एक तरीके से फीड है, और ये फीडिंग जो है हमें एग्जाम में धोखा देती है। लेकिन आपको हम बता दें, फिर से मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन की बारीकता को जरूर देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित रचना कौन सी है पूछा गया, तो आपको याद रखना है आनंद मठ तो है ही, लेकिन दुर्गेश नंदिनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है, और हम आपको बता दें चंद्रशेखर भी इन्हीं की ही रचना है। तो उपयुक्त सभी।
ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन की बारीकता को अगर आप देखेंगे तो आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ लेखक एवं उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको उसका चयन करना है जिसके आगे उचित मिलान हो। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देखिए। हर एक बुक्स के नाम हम जरूर लेंगे और हर एक राइटर्स के नाम, ताकि आपको ये कुछ सब कुछ दिमाग में रह जाए। तो देखिए अरुंधति राय की जो राइटिंग है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो बिल्कुल ठीक है ये भाई। फिर लिखा है एनी बेसेंट की है तो द केस ऑफ फॉर इंडिया। ये देखिए मैंने कल के मॉक टेस्ट में इसको रिवाइज़ किया है और आज मैं फिर रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये चढ़ जाए दिमाग में, ठीक है। फिर है अनीता देसाई की है फायर ऑन द माउंटेन्स, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हम आपको बता दें इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विक्रम सेठ ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सी बारीकी से देखिए। फिर क्या बोले 2007 में इन्हें मिला है पद्मश्री पुरस्कार, किसे मिला है, विक्रम सेठ को। तो इनके द्वारा जो लिखित रचना है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन है, पहला है अ सुटेबल बॉय, फिर लिखा है द गोल्डन गेट, फिर लिखा है एन इक्वल म्यूज़िक। तो इन तीनों पुस्तक के राइटर तो विक्रम सेठ ही हैं। तो आपको याद रखना है इनमें से सभी, और इनकी ये रचना बहुत बार पूछी जाती है, अ सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट भी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वी.एस. नायपॉल जिन्होंने 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता हैं। तो इनका नाम भी बहुत अच्छे से देखिए और इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि बहुत ही हिट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, वी.एस. नायपॉल जिन्होंने क्या 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो निम्नलिखित में से जो है किस पुस्तक के वो रचयिता हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यानी ए और बी दोनों, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और इंडिया अ वुडेड सिविलाइजेशन, ये दोनों ही पुस्तक वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अरविंद अडग्या को उनकी किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अरविंद अडग्या को उनकी किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। तो बहुत ही फेमस राइटिंग है इनकी, द वाइट टाइगर, ठीक है। द वाइट टाइगर के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ पुस्तक एवं उनके लेखकों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो, ठीक है। तो चलिए तो देखिए पहला ऑप्शन है रजनी कोठारी, जिनकी बुक का नाम दिया जा रहा है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो भाई बिल्कुल ठीक है, रजनी कोठारी की ही रचना है पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर है आपका इंद्र कुमार गुजराल, मैटर ऑफ डिस्क्रेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द हिंदू न्यू ऑफ लाइफ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई, और अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा बारीकता से। क्या बोले हैं, प्रसिद्ध पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है। तो हम आपको बता दें द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई, बहुत ही अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा का बहुत ही हिट क्वेश्चन। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित रचना कौन सी है, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस या फिर गोरा। तो हम आपको बता दें ये सभी। एक क्वेश्चन और बनता है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी को किस रचना के लिए
साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनकी किस रचना के लिए? तो हम आपको बताते हैं गीतांजलि के ही लिए मिला था। और गोरा भी इनकी बहुत ही फेमस रचना है, बहुत बार पूछी जाती है, और पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं की रचना है, तो यानी ये सभी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे सही मिलान हो। अब थोड़ा सी देखिए क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे सही मिलान हो। लिखा है अमृता प्रीतम कोरा कागज, ठीक है। फिर लिखा है शोभा डेका है सुपरस्टार इंडिया, फिर लिखा है किरण बेदी, और लिखा है वाइट वेंट रॉन्ग। तो हम आपको बता दें ये उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राइटर्स हैं उनकी रचना बिल्कुल करेक्ट मिली हुई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेट खिलाड़ी की पुस्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर के खिलाड़ी की जो है रचना है। तो हम आपको बता दें ये जो राइटिंग है, यानी जो ये बुक है, ये है आपके युवराज सिंह की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा था, स्टारस क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हम आपको बता दें MC मैरी कॉम द्वारा ये रचना लिखी गई है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, तो इनकी लाइफ की बहुत कुछ चीज़ें बताती है अनब्रेकेबल, तो ये मैरी कॉम द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे कुछ पुस्तक एवं उनके लेखकों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो। ठीक है, तो देखिए सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम इसलिए रखते हैं ताकि अब हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा सकें। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर की ही पुस्तक है ये, प्लेइंग इट माई वे, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल ठीक इन्हीं की है कि राइटिंग है। साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन। तो ये तीनों ही जो राइटिंग है और उनके जो लेखक है बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर ये सभी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तक योगी का स्पर्श किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। 2020 के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तक योगी का स्पर्श किसके द्वारा लिखित है। भाई बताइए, अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो भाई अच्छे से याद रखिएगा, निवेदिता जोशी की ये राइटिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नीचे कुछ पुस्तक एवं उनके लेखकों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से किसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। तो देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सी बदल गया। अभी तक आपको जो क्वेश्चन मिल रहे थे वहाँ पर बोला जा रहा था कि उचित मिलान हो, लेकिन अब जो बोल दिया गया है कि उचित मिलान ना हो। तो देखिए ऐसे ऑप्शन थोड़े से अच्छे से पढ़ने होते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको चारों के नाम अच्छे से देखने हैं, चारों की राइटिंग अच्छे से देखनी है, और फिर पहचानना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला है कि अमृता प्रीतम। ठीक है, तो लिखा है डेथ ऑफ आ सिटी कागज की के निवास। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर लिखा है महादेवी वर्मा जी की रचना है नीरजा, बहुत ही फेमस रचना, तो भाई दो तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप लोग पहचान गए। फिर लिखा है शशि देश पांडे, लिखा है दैट लंबा लाइसेंस, और फिर लिखा है महात्मा गांधी अनहैप्पी इंडिया। देखिए मैं भी आपको ऊपर बता के आए हैं कि महात्मा गांधी की ये राइटिंग नहीं है अनहैप्पी इंडिया, अभी हमने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय की रचना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उचित नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया है। अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई बताइए निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो जिनको पढ़ना नहीं होता है, रिलेटिव देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो ऐसा मतलब दिखा कर जाते हैं कि ये सब उनको बहुत आता है। ठीक है, तो भाई अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप ना पढ़ें, लेकिन उनको ज़रूर पढ़ने दें जिनको नहीं आता है और जिनको इसकी ज़रूरत है। आपको आता है तो आपको आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आप तो पहले से कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपको पास होना चाहिए, नहीं हुआ तो भाई क्यों नहीं हुआ, इस पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि उन स्टूडेंट का मनोबल ना गिराएं जिनको पढ़ना है, और रियलिटी हम आपको बता दें कि जितने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये नींव का पत्थर है। आप बाज़ार चले जाइए, जो बुक आपको उठा कर लेके आनी है उठा लाइए,
कोई भी बुक उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए इतना अच्छा एनालिसिस करके आपको दे दे तो आप मुझे बताइएगा। बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके ही हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें ये सभी द फेदर ऑफ डॉन, फिर लिखा है ब्रोकन विंग और लिखा है गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये सभी जो राइटिंग है ये सरोजनी नायडू की ही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक है डाउन द मेमोरी लेन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई। डाउन द मेमोरी लेन जो है किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बार, ठीक है। डाउन द मेमोरी लेन जो राइटिंग है ये है मदर टेरेसा की, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए। तो हम आपको बता दें इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई ट्रुथ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा था ये क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो हम आपको बता दें उपयुक्त सभी, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी ये तीनों ही रचना इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सत्येंद्र चट्टोपाध्याय संबंधित हैं। भाई सत्येंद्र चट्टोपाध्याय संबंधित हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा था उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, पिछली बार ये पूछा गया है। उनकी पूछा गया था कि देवदास किसकी रचना है, तो आपको बताना चाहिए चट्टोपाध्याय जी की ये रचना है। चरित्रहीन भी इन्हीं की रचना है और परिणीता भी इन्हीं की रचना है, यानी उपयुक्त सभी इन्हीं की रचना है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए। लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो हम आपको बताएं माई कंट्री, माई लाइफ, आ प्रिंसेस स्कैप बुक, ये सभी जो राइटिंग है ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की ही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परसेट ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिए। परसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो हम आपको बता दें राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के आगे उनके लेखकों का जो है नाम सही है, बताइए। तो देखिए फिर हमने बताया ना, ये ऐसे क्वेश्चन हम इसलिए रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, तैयारी करा सकें। तो देखिए द इंडिया स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस की है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की, बिल्कुल ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद की, ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा। तो भाई ये क्वेश्चन तो हम आपके लिए छोड़ना जरूर चाहेंगे, आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कल वाले मॉक टेस्ट में रखा था। तो अगर आपने वो मॉक टेस्ट दिया है तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो भाई ज़रूर देखिए। बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम कम्युनिटी टैब पे आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे, साथ ही साथ हम जिसका कमेंट बिल्कुल ठीक होगा हम उसको पिन कर देंगे, जिससे कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत निम्नलिखित में से किसकी रचना जो है उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं हिंदी के प्रसिद्ध शायर हैं सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी के प्रसिद्ध राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत, और इनके द्वारा जो लिखित रचना है वो कौन सी है। तो बहुत ही फेमस रचना है चिदम्बरा, और ये इनके द्वारा ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सिटीजन एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सिटीजन एंड सोसाइटी निम्नलिखित में किसकी पुस्तक है। तो हम आपको बता दें हामिद अंसारी जी की ये पुस्तक है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बंच, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नींव का पत्थर जरूर होगा, ठीक है। थैंक यू।